सरकारी नौकरी कभी युवाओं के सपनों का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ करती थी, तो कभी सिस्टम के भ्रष्टाचार, सिफारिश और सिंडिकेट की बलि चढ़ जाया करती थी। राजनीतिक पंडितों के अनुसार 2017 से पहले का दौर ऐसा था जहां योग्यता से ज्यादा राजनीतिक पहुंच, पर्ची और खर्ची का बोलबाला था। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि बीते 9 सालों में यूपी ने रोजगार के मोर्चे पर एक पूरी पीढ़ी का नजरिया बदलते देखा है। रिपोर्ट देखें। योगी सरकार में रिकॉर्ड 9 लाख सरकारी नौकरियां, नकल माफिया पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक जुर्माना। 2012 से 17 बनाम 17 से 26 भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकारी भर्तियां हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रही, लेकिन साल 2017 से पहले का दौर ऐसा था जब सरकारी नौकरी का नाम आते ही युवाओं के मन में उम्मीद से ज्यादा अविश्वास पैदा होता था। भर्ती परीक्षाएं प्रतिभा का मंच कम और राजनीतिक संरक्षण, जातीय समीकरण, सिफारिश और भ्रष्टाचार का अखाड़ा ज्यादा नजर आती थी। समाजवादी पार्टी के 2012 से 2017 के शासनकाल में जहां महज 1.25 लाख सरकारी नौकरियां दी जा सकी, वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी रोजगार देकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये अंतर सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि नियत, नीति और पारदर्शी व्यवस्था का है। 2012 से 2017 के बीच सरकारी भर्तियों पर लगातार पेपर लीक, चयन सूची में गड़बड़ी, इंटरव्यू में पक्षपात और भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगते रहे। हालात ये थे कि त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं की वजह से ज्यादातर नियुक्तियां अदालती चक्करों में फंसकर रह जाती थी। गांव कस्बों का मेहनती युवा जो दिन रात पढ़ाई करके अपने सपनों को बुनता था, वो उस व्यवस्था के सामने खुद को असहाय महसूस करता था। जहां योग्यता से ज्यादा पहचान और सिफारिश मायने रखती थी, युवाओं के बीच ये धारणा गहरी हो चुकी थी कि बिना राजनीतिक पहुंच और पैसों के लेन देन के नौकरी पाना असंभव है। लाखों अभ्यर्थियों की उम्र भर्ती विवादों, निरस्त परीक्षाओं और कानूनी लड़ाइयों की भेंट चढ़ गई थी। 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने इस पूरी व्यवस्था की तस्वीर बदल कर रख दी। भर्ती प्रक्रिया को सिर्फ एक प्रशासनिक काम न मानकर उसे युवाओं के भविष्य, शासन की विश्वसनीयता और कानून व्यवस्था से सीधे जोड़ दिया गया। आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम तक पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया। ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई ताकि पक्षपात की गुंजाइश न रहे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, लाइव मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन और क्यूआर कोड आधारित एडमिट कार्ड लागू कर फर्जी अभ्यर्थियों और सॉल्वर गैंग के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आज ये युवाओं को बहका रहे हैं। याद करिए, 9 लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर। सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई वसूली नहीं। पहले नौकरी के नाम पर कोई विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। सिंडिकेट हावी हो जाते थे। श्रावस्ती का नौजवान नहीं आता था, बहराइच का नहीं, बलरामपुर का नहीं, गोंडा का नहीं। सेपाई सिंडिकेट का कब्जा होता था, उनकी पर्ची चलती थी और पर्ची पे जब खर्ची मिलती थी तब जाके नियुक्ति पत्र प्राप्त होता था। यही तो था यूपी का हाल। और तब न्यायालय उस पर रोक लगाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो श्रावस्ती का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करना, यूपी पुलिस हो, शिक्षक की भर्ती हो, आंगनवाड़ी भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी परीक्षा में श्रावस्ती के नौजवान को भी सरकारी नौकरी मिलती है। आज निवेश केवल एनसीआर में नहीं, श्रावस्ती में भी निवेश होता है। आज माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और अभी हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी, श्रावस्ती की तरफ भी आ रहे हैं। भर्ती माफिया और नकल गिरोह पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने कानूनी स्तर पर अब तक का सबसे कठोर ढांचा तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश लागू कर पेपर लीक और धांधली को गैर जमानती अपराध बनाया गया। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा
और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, संगठित नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने, उन पर गैंगस्टर एक्ट और NSA लगाने के साथ साथ फर्जी वेबसाइट बनाने और डिजिटल पेपर लीक जैसे अपराधों पर भी STF और साइबर सेल की सीधी नजर रखी गई। मेरा ये मानना है कि जो कल रात प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है, ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और जो भी ये माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, इन सब के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलना चाहिए। पूरे देश के छात्र इनसे पीड़ित हैं। पूरे देश में जगह जगह परीक्षाएं जो हैं वो पेपर आउट हो रहे हैं। अभी उत्तरांचल में हुआ 1-2 दिन पहले, वहां किसी की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में पेपर निरस्त किए गए क्योंकि पेपर आउट हो चुका था। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में होता है। ये कतई मैं इसको उचित नहीं मानता। इसी साफ नियत और तकनीक आधारित पारदर्शिता का नतीजा है कि आज सरकारी नौकरियों में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और ग्रामीण युवाओं को उनकी योग्यता के दम पर बराबरी का हक मिल रहा है। अगर विभागीय आंकड़ों पर नजर डालें तो रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों, कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई। 1.5 लाख से ज्यादा सहायक शिक्षकों और प्रवक्ताओं का चयन हुआ। लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों पर 46,000 से ज्यादा चयन हुए। PCS, डॉक्टर और इंजीनियरों समेत 48,000 से ज्यादा नियुक्तियां। इसके अलावा स्वास्थ्य, ऊर्जा, राजस्व और सचिवालय सेवाओं में भी हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां मिली। शिक्षा के क्षेत्र में तो योगी सरकार का संकल्प विद्यालयों की तस्वीर बदलने वाला साबित हुआ। 2012 से 2016 के दौरान जहां 80,166 शिक्षकों की भर्ती हो सकी थी, वहीं 2017 के बाद योगी सरकार में 1,27,484 शिक्षकों की भर्ती की गई, जो कि 59% की सीधी छलांग है। 68,500 और ऐतिहासिक 69,000 शिक्षक भर्तियों ने प्रदेश के हजारों प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। विद्यालयों को योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक मिले तो निपुण भारत मिशन को भी सही उड़ान मिली और बच्चों के ड्रॉप आउट रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। समयबद्ध भर्ती कैलेंडर, पारदर्शी उत्तर कुंजी और मेरिट लिस्ट को सार्वजनिक करके सरकार ने युवाओं का भरोसा दोबारा जीता है। आज प्रदेश का युवा जानता है कि अब सरकारी नौकरी फाइलों में बंद या लेन देन पर टिकी व्यवस्था नहीं है। साफ नियत, कठोर कानून और पारदर्शी नीति के दम पर योगी सरकार ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब सिफारिशों की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा और योग्यता की कद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट,